नमस्कार साथियों। तो आज है 17 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिड कैप कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। देखिए, शेयर आज क्लोजिंग दिया 2,805 रुपये 50 पैसे पे, लगभग 0.9594% गिरावट के साथ। अच्छा, कंपनी आज से तकरीबन कुछ महीने पहले की बात है, बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए 1:1 रेशो में, जिसका एक्स डेट देखते ही देखते नजदीक पहुंच चुका है। कब है? 19 दिसंबर 2025 को, मतलब परसों। तो एज पर एक्स डेट, अगर आपने कल यानी 18 तारीख को इस कंपनी की शेयर को खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए। ठीक है, 1:1 रेशो में बोनस की ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, तो उसके साथ उनको एलिजिबल होने पे एक और शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, और टोटल जो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा बढ़ के 2। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास एक है वो दुगना हो जाएगा, अगर आपके पास 5 है वो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20 होगा, 15 है तो 30 होगा, इसी रेशो में मिलेगा। बाकी बात करें, देखिए कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फिर भी लास्ट क्वार्टर सही था। मार्जिन थोड़ा एक्सपेंड किया, रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ, प्रॉफिट भी ठीक ठाक, अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ। और कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों पे शेयर में काफ़ी करेक्शन भी हुआ। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप इस पे बैक टू बैक गिरावट चल रहा है, और आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर दोस्तों कल नजर रखना इस रीजन के कारण। उसके बाद आ जाइए निफ्टी 50 की शेयर, लार्सन एंड टुब्रो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, और शेयर बहुत तगड़ा स्टेबल है 4,000 के ऊपर, और लगभग अपना हाई के आसपास चल रहा है। अब देखिए, कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करेगा ना तो शेयर तो चलेगा ही। ठीक है, और आज आप देखिए कंपनी को एक और ऑर्डर मिला, लार्सन एंड टुब्रो बैक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट। एक बार रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये देखिए कंपनी को मिला है 2,500 से 5,000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअली कंपनी क्या करता है कि एग्जैक्टली जो ऑर्डर की फिगर उसको मेंशन नहीं करता। मान लीजिए कि 3,500 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिला, तो कंपनी एक रेंज मेंशन कर देते हैं कि एक लार्ज ऑर्डर मिला, लार्ज कैटेगरी मतलब एल के हिसाब से 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज पे। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से आज अपडेट आया है। बाकी बात करें एल की शेयर, देखिए वैसे तो रिसेंटली शेयर अपना हाई टच किया है, लाइफ टाइम हाई 4,140 रुपये पे, और शेयर पिछले कुछ दिनों पे लगभग वही 4,050 से लेके 4,100 इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा तेजी भी नहीं हो रहा है, जितना होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। और तो आशा रखता हूँ कि शेयर अगर 4,000 को सक्सेसफुली सस्टेन कर गया, 4,000 के लेवल इमीडिएटली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अगर होल्ड कर लिया तो मे भी शेयर में आगे, मतलब कह सकते हो कि आप अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये महीना खत्म होगा तो अगले महीनों पे रिजल्ट आउट होगा, तो रिजल्ट के बेस पे आई थिंक शेयर ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना दोस्तों। फिर आ जाइए आपके रियल टेल को अभी शाम के वक्त एक तगड़ा ऑर्डर मिला। अब देखिए देखिए, ये भी फैक्ट है कि चाहे कितने भी बढ़िया ऑर्डर मिला, बट अगर सेक्टरल वाइज रिकवर नहीं हुआ ना, शेयर रिकवर करने की चांस बहुत कम है। अच्छा, इस ऑर्डर देखिए, फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, हो सकता है कि कभी कभी इम्पैक्ट भी हो जाता है। अच्छा, ये ऑर्डर कंपनी को मिला है एक पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, 15 अगस्त 2026 ये कंपनी को समय सीमा मिला है। ठीक है, टोटल। अच्छा, ऑर्डर की टोटल साइज है 26,88,45,563 रुपए, लगभग अप्रोक्सीमेटली बात कर सकते हो कि 27 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी दे दिया। अच्छा, जो आपको मैं कह रहा था अभी अभी कि जब तक ना सेक्टरल वाइज रिकवर करे तो शेयर स्ट्रगल कर सकता है, और उसका प्राइम एग्जांपल आप रेलटेल को ही ले सकते हो। मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, बाकी जितने भी रेलवे स्टॉक्स है आईआरएफसी को छोड़ के, मोस्टली खराब ही था। आपके इरकॉन को देखिए, आरबीएनएल को देखिए, राइट्स को देखिए, तो वो सब शेयर में जैसे जैसे गिरावट हो रहा है। रेलटेल की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा उतना भी खराब नहीं है जितना बैक टू बैक खराब कर रहा है आपकी इरकॉन, आरबीएनएल वगैरह, राइट्स वगैरह। ठीक है, तो उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट हो रहा है, तो इसके पीछे देखिए कोई ठोस वजह नहीं है। नॉर्मली सेक्टर वाइज जैसे जैसे रिकवर होगा तो शेयर भी आशा रखता हूँ कि रिकवर हो जाएगा। ये शेयर भी सेम टू सेम देखिए 2024 की वही जुलाई पे, जब सारे रेलवेज कंपनी की शेयर अपना हाई टच किया था, ये भी अपना हाई टच किया था लगभग 600 रुपये के लेवल पे, और आज आप देखिए लगभग 45% के ऊपर शेयर क्रैश हो चुका है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आपके रिलायंस इंडस्ट्री। अंबानी सर बहुत तगड़ा खेल रहा है, अंबानी जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। शेयर अपना पीक पे है,
और आशा रखता हूँ कि बहुत जल्द एक फ्रेश ब्रेकआउट भी होगा, जो कि 2024 में हाई टच किया था। अच्छा, ब्रेकआउट तो बात की बात है, मॉर्गन एंड स्टर्ली की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री को अपग्रेड कर दिया। अब जब मॉर्गन एंड स्टर्ली ऐसे ब्रोकरेज फर्म कवर करेगा, इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। मॉर्गन स्टर्ली ने रिलायंस इंडस्ट्री को ओवरवेट की रेटिंग दिया, मतलब एक बढ़िया रेटिंग जिसको आप कह सकते हो। साथ ही साथ टारगेट प्राइस जो पहले दिया था 1,701 रुपए, उसको बदल के फ्रेश टारगेट दिया 1,847 रुपए, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अनुसार 20% अपसाइड टारगेट है। और आई थिंक रिलायंस डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि रिलायंस बैक टू बैक अपने बिजनेस को और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। और सुनने की भी आ रहा है कि आगे एक दो साल के अंदर जियो की आईपीओ भी लिस्ट हो सकता है, कंपनी की वैल्यू जो वैल्यूएशन है और ज़्यादा बढ़ सकता है, मतलब लॉक अनलॉक होगा। ठीक है, तो रिलायंस की शेयर के लिए इमीडिएटली अगर हम बात करें, क्योंकि शेयर एक पर्टिकुलर नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर, ऊपर की तरफ बढ़ भी रहा है तो लगभग कोई 1,570, नीचे अगर गिर भी रहा है तो वही 1,520-30 की रेंज पे। ठीक है, तो ये रेंज एक्चुअली रिलायंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ 1,570, नीचे की तरफ 1,520, ये 50 पॉइंट की रेंज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की जीएमपी फटाफट देखेंगे, जितने भी अनलिस्टेड कंपनी के आईपीओ अभी अवेलेबल है। मोस्टली अभी 0-0 ही चल रहा है। अच्छा, एक मिल गया, सैम धनी इंडस्ट्री 44% की प्रीमियम, फिर सब 0-0। आईसीआईसीआई पोटेंशियल एमसी आईपीओ 15-16% की प्रीमियम, अश्विनी कंटेनर 0.70% की प्रीमियम, एक्जिम रूट 20% की प्रीमियम, एचआरएस 22% की प्रीमियम, पैसन एग्रो 5% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो अगले वीडियो आएगा, मतलब रात की 10:30 वाली वीडियो, जिस पर हम कल मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, जो कि कल के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिएगा। और देखिए, चैनल को हो सके तो अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हो, मैं भी बताना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, मार्केट से रिलेटेड जानकारी वगैरह आपको मिल जाएगा। अच्छा, केएनएस टेक्नोलॉजी की शेयर वैसे तो आज ओपनिंग काफी तगड़ा था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी ऑलरेडी, इस बारे में आपको मैं कल भी जानकारी दिया था। तो ओपनिंग आज अच्छा था, 4,300 के ऊपर पहुंच भी गया था, उसके बाद सडन फॉल किया है और आके क्लोजिंग दिया 4,000 के जस्ट ऊपर, 4,068 पॉइंट पे, लगभग 2.82% गिरावट के साथ। अच्छा, न्यूज देखिए काफी तगड़ा है, ये अभी की अपडेट है। केएनएस टेक साइन डील विथ 2 कंपनीज फॉर मतलब सेमी कंडक्टर यूनिट, स्टॉक गिव्स अप गेन। अच्छा, कौन सी 2 कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है, थोड़ा देख लीजिए नाम, ये है शेयर ऑफ केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड डिक्लाइन ऑन वेडनेसडे, आज तो फिलहाल गिरावट ही हुआ है। द कंपनी सेड इट होल्डली ओन्ड सब्सिडरी केएनएस सेमीकॉन, तो केएनएस टेक्नोलॉजी का ही जो सब्सिडरी कंपनी है केएनएस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो आपके सेमीकंडक्टर यूनिट, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को जो ऑपरेट करता है, केएनएस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसके साथ पार्टनरशिप हुआ है जापान की 2 बड़े कंपनी, जापान की 2 टेक कंपनी, एक हो गया आपका मित्सुई एंड कंपनी, और दूसरा हो गया आपका एओआई इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों के साथ दोस्तों पार्टनरशिप हुआ। ठीक है, तो आई थिंक कि कंपनी की एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स आप कह सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो सरकार की नीतिज है ना, उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है डिक्सॉन केएनएस को, बाहर की कंपनी यहाँ पे आ रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कंपनी वाइज मैं कहूँगा कि कुछ खराबी तो नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस बैक टू बैक अच्छा कर रहा है। बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, जिस पर शेयर ड्रॉप हो गया था। अब देखिए, शेयर जितना जल्दी गिरता है ना, रिकवर होने तो टाइम लगता है। सेम इंसिडेंट आप इस साल शुरू में भी आप देख सकते हो, केएनएस की शेयर चल रहा था इस साल एकदम शुरू में, पहुंच जाइए जनवरी के एकदम पहली हफ्ते 7,500 के ऊपर, 7,500 के ऊपर, वहां से गिरते गिरते शेयर सेम 4,000 पे पहुंच गया था। फिर देखिए 5 से 6 महीने पे रिकवर किया, तो कितना जल्दी गिरा, 1-1.5 महीने के अंदर रिकवर कितना किया, 5 से 6 महीने के अंदर। सेम सेम चीज आप देखिए अभी भी हो रहा है, 1-1.5 महीने पे शेयर इतना गिर गया, तो रफली मान के चलिए कि अगले कुछ क्वार्टर अगर ठीक ठाक आया तो रिकवर हो जाएगा, उसके लिए आपको इनफ पेशेंस की आवश्यकता है। सिंपल बात है, कंपनी में इंटरनल कोई इशू नहीं है, कोई फ्रॉडेंटल केस नहीं है, एक छोटा सा इशू था कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, उसको क्लैरिफाई भी कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगले टॉपिक आपके सुजलॉन के ऊपर। सुजलॉन एनर्जी को कुछ अपडेट है, वैसे तो सुजलॉन की शेयर भी बैक टू बैक करेक्ट हो रहा है,
अच्छा, सुजलॉन एनर्जी सिक्योर ऑर्डर यनारा 306 मेगावाट एफडीआरई प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो कंपनी को आज 306 मेगावाट की एक बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। अच्छा, सुजलॉन की शेयर एक्चुअली 2024 की फर्स्ट अब तक मोस्टली कंपनी की तरह ये भी चल गया था, बट पिछले एक साल से ये शेयर भी काफी वीक चल रहा है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, वही आपके लास्ट ईयर सेम हाल, सितंबर तक शेयर अपना पीक में पहुंच गया था, 83 रुपए के ऊपर, 80 रुपए के ऊपर, और उसके बाद गिरते गिरते आज वही 50 के आसपास थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 6 महीने की तो सेम हाल है। और 50 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 की लेवल अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गया तो कहीं ना कहीं शेयर और भी शेयर होल्डर की पेशेंस की टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आज जो भी है कंपनी की अगर हम बात करें तो भी पिछले क्वार्टर तो मैं कहूँगा ठीक ठाक ही था। हाँ, ये भी फैक्ट है कि कुछ एक्सेप्शनल गेन के कारण कंपनी की प्रॉफिट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ था, जो कि हर एक क्वार्टर में होगा नहीं, बट फिर भी उसको अगर हम साइड में भी रखें, कंपनी की रेवेन्यू या कंपनी की मार्जिन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक ही था, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है यहाँ पे। आई थिंक देखिए, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको कंपनी जेन्युइन लगे, भरोसा है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए सर। ये मार्केट, ये शेयर मार्केट है, ये कोई कह सकते हो कि गैम्बलिंग की जगह नहीं है कि हम पैसा मतलब निवेश करें तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। टाइम लगता है सर। कभी कभी तो हमने देखा कि 1-2 साल कोई शेयर, पर्टिकुलर शेयर चला ही नहीं है, तीसरे साल में जब चला है 100-200% की रिटर्न। तो वही बात है, मार्केट में अल्टीमेटली पेशेंस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। देखिए, हो सकता है कि आज आपको मेरे बात समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप गलत भी समझ सकते हो, बट एक ना एक दिन आपको समझ आ जाएगा, ओके। और तो उस टाइम पे रेगुलेट करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बेल के ऊपर भी देखिए, एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देता हूँ। वैसे बेल में ना बैक टू बैक खरीदारी चल रहा है खूब। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज वैसे वॉल्यूम तो डिसेंट था, वॉल्यूम ठीक ठाक था, रेगुलर बेसिस पे 66 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, पर डिलीवरेबल परसेंटेज मोर देन 60% फिर से क्रॉस कर चुका है। तो शेयर में फिर से बारूद भरा जा रहा है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। बेल की शेयर बाकी डिफेंस की तरह ही रिसेंटली थोड़ा बहुत वीक चल रहा है, चाहे एचएल, मजगांव डॉक, जीआरडीसी सब वीक चल रहा है। और बेल की शेयर भी आपने देखा कि पिछले एक महीने पे 9% ड्रॉप हो चुका है। तो मैं कहूँगा बड़े कंपनी के हिसाब से 9% ड्रॉप ठीक ठाक। बाकी तो मजगांव डॉक, जीआरडीसी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर भी किया था, तकरीबन कोई 20%, कोई 15%, एचएल वगैरह भी काफ़ी नीचे हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम दीजिए, आशा रखता हूँ कि डिफेंस सेक्टर भी रिकवर कर जाएगा। और बेल के लिए अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू से, तो 390 से लेके याद रखना 400 की जोन फिर से इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स या क्वेरीज है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय हिंद।